नरेंद्र मोदी 9 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे। बिहार से कौन मंत्री बनेगा, सुझाव नीतीश कुमार ने दे दिए हैं। अब चुनाव मोदी करने जाएंगे। जेपी नड्डा के घर में इस वक्त एनडीए की बड़ी बैठक चल रही है। नीतीश कुमार भी खुद बैठक में मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले नीतीश मीटिंग से बाहर निकले हैं। नीतीश कुमार ने किसका नाम बताया, बिहार से कौन मंत्री बनने वाला है, इसका फैसला होने वाला है। आज सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार 210 सेकंड तक बोले और ये 210 सेकंड इंडी गठबंधन को बहुत भारी पड़ने वाले हैं। दिल्ली से लेकर बिहार तक नीतीश पर ही बात हो रही है। जो लोग 4 जून से नीतीश कुमार को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो एनडीए गठबंधन का भविष्य बता रहे थे, वो अब अगले 5 साल तक चुप बैठेंगे। नीतीश कुमार ने आज मोदी से 2029 वाला वादा जो कर दिया है। ये तस्वीर बता रही है कि नीतीश के लिए मोदी क्या है और मोदी के लिए नीतीश क्या है। जो लोग गठबंधन टूटने की बात कर रहे थे, उन्हें ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। ये सिर्फ 2 दलों के बीच गठबंधन की बात नहीं, बल्कि सम्मान की बात है। ये तस्वीर बता रही कि एनडीए में कितना विश्वास है। मोदी और नीतीश की यही केमिस्ट्री बता रही है कि सब कुछ ठीक है, कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। इंडी के लिए रास्ता नीतीश कुमार ने तैयार किया, लेकिन बाद में उन्हें दरकिनार कर दिया गया। नीतीश कुमार को अपमानित किया गया, उनका अनादर किया गया। यही फर्क है एनडीए और इंडी में। इंडी में सिर्फ एक परिवार को सम्मान मिलता है, लेकिन एनडीए में हर नेता को सम्मान मिलता है। नीतीश मोदी का पैर छूना चाहते थे, लेकिन मोदी ने उनका हाथ पकड़ लिया। ये तस्वीर बताती है कि नीतीश और मोदी एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं। एक मजबूत सरकार के लिए दोनों कितना कमिटेड है। इधर उधर कोई करना चाहता, उसको कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के नेता चुने गए। सबकी नजर नीतीश कुमार पर टिकी थी। कैमरे की नजर भी नीतीश पर ही थी। कोई पेच तो नहीं लगा देंगे। इंडी वालों को भी नीतीश से ही उम्मीद थी। उन्हें लगा कि नीतीश टूटेंगे और मोदी की सरकार गिर जाएगी। इंडी वाले नीतीश को अपने पाले में करने के लिए क्या कुछ नहीं बोले, लेकिन संविधान सभा में नीतीश ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने और इंडी की सरकार बनाने के ख्वाब को तोड़ा ही नहीं, बल्कि 2029 में भी उनकी सरकार नहीं आने वाली, इसकी भविष्यवाणी भी कर दी। हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? नीतीश का इशारा इंडी गठबंधन की तरफ था। नीतीश ने बिना नाम लिए संविधान सभा में राहुल और तेजस्वी दोनों को रडार पर ले लिया। पूरा चुनाव तेजस्वी यादव नीतीश सरकार में दिए गए नौकरी पर लड़े, उसका पूरा क्रेडिट खुद लिए। लेकिन आई कितनी सीटें? सिर्फ आरजेडी को 4, कांग्रेस को 3 और लेफ्ट को 2 सीटें। यानी 40 में से बिहार में इंडी सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत पाई। लेकिन नीतीश कुमार 2029 में इंडी के खाते में गई इन 9 सीटों पर भी जीत का दावा ठोक रहे हैं। इंडी वाले नीतीश पर डोरे डाल रहे थे, किसी तरह उन्हें अपने पाले में खींचने की कोशिश में थे, ताकि मोदी की सरकार न बन सके। बन भी जाए तो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। मोदी सरकार यानी एनडीए में बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू के बाद जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। नीतीश के पास 12 सांसद हैं, लेकिन बीते 5 साल में नीतीश 2 बार एनडीए में आए और 2 बार एनडीए से बाहर गए, जिसके कारण से उनका सियासी ग्राफ तो गिरा ही, बिहार को भी कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन इस बार नीतीश कुमार मोदी के साथ बिहार के विकास का पूरा मन बना चुके हैं और नीतीश कुमार समझ गए हैं कि बिहार का विकास होगा कैसे, जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की, एक ही गठबंधन की सरकार होगी। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर
हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। 4 जून के बाद से इंडी वाले नीतीश के पलटने की अफवाह फैलाना शुरू कर दिए थे। नीतीश पर पलटू चाचा होने का दाग पहले से ही लगा हुआ है, जिसे धोने का मौका उनके पास इससे बेहतर नहीं था। बिहार में एनडीए का स्ट्राइक रेट 75% है, तो एनडीए में चिराग पासवान के साथ जीतन राम मांझी को भी उतना ही सम्मान मिला है। अब रही बात चिराग पासवान की, तो 2014 से 24 तक एनडीए में कई दल आए और चले भी गए, लेकिन मोदी के हनुमान चिराग का मन नहीं डोला। चिराग पासवान और मोदी की केमिस्ट्री 2 दलों से ऊपर की है। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे, आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सबके लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेतृत्व करता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। बिहार में एनडीए की 5 पार्टियां मिलकर 40 सीटों पर चुनाव लड़ी और 30 सीटें जीती। बीजेपी और जेडीयू 12-12 सीटें, तो चिराग पासवान की पार्टी 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी भी 1 सीट जीती है। अब सबकी नजर मंत्रालय पर आकर टिक गई है। किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, किसने कौन सी मंत्रालय की डिमांड की, नीतीश की पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे, क्या चिराग ने भी मंत्रालय पर दावा ठोका है? अपनी पार्टी के सिंगल सांसद जीतन राम मांझी भी क्या मंत्री बनेंगे? क्या फॉर्मूला होगा? इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। मंत्रालय के सवाल पर हर कोई प्रधानमंत्री मोदी का विशेषाधिकार बता रहा है, लेकिन अंदर खाने ही बातचीत चल भी रही है। सवाल यह है कि किस पार्टी के कितने मंत्री बनने वाले हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी 2 फॉर्मूला अपना सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, जेडीयू के पास 12 सांसद हैं और यदि 4 सांसद पर 1 मंत्री बनाया जाता है तो फिर जेडीयू के कोटे से केंद्र में 3 मंत्री बनेंगे। एलजेपी आर के पास 5 सांसद हैं तो एलजेपी आर के कोटे से 1 मंत्री बन सकता है। अगर बात फॉर्मूला नंबर 2 की करें तो अगर 3 सांसद पर 1 मंत्री बनाया जाता है तो फिर जेडीयू के कोटे से 4 मंत्री बन सकते हैं और एलजेपी आर के कोटे से 2। लेकिन चिराग पासवान बिना किसी शर्त प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन देने का दावा कर रहे हैं। मैं सिरे से इन तमाम अफवाहों को खारिज करता हूं। लोक जनशक्ति पार्टी का पूरा समर्पण हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एनडीए लीडर्स की भी अभी परसों जो बैठक हुई थी उसमें भी बिना किसी शर्त के लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना पूरा समर्पण हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति हम लोगों ने सौंपने का हम लोगों ने काम किया है। और ऐसे में पार्टी की ना कोई शर्त है, पार्टी की ना कोई मांग है। हालांकि चिराग पासवान के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि पिछले कार्यकाल में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के पास 5 सांसद थे और पशुपति पारस केंद्र में मंत्री थे। लेकिन इस बार उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी तो उस खाली जगह को चिराग से भरा जाना तय है। लेकिन जेडीयू के कोटे से 3 से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक स्वर्ण नेता लल्लन सिंह मंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। इसके बाद नंबर आता है संजय झा का, जो नीतीश के साथ दिल्ली से पटना अप डाउन कर रहे हैं। अति पिछड़ा नीतीश का वोट बैंक है, तो उस बिरादरी से आने वाले रामनाथ ठाकुर भी केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। वहीं वाल्मीकि नगर से सांसद चुने गए सुनील कुमार भी मंत्री बनने की रेस में आगे साथ हैं सीतामढ़ी से जीते देवेश चंद्र ठाकुर। देवेश जी, क्या कहेंगे, क्या हुई बैठक में, क्या बात हुई? कुछ नहीं, अभी सेंट्रल हॉल में मीटिंग बुलाई गई, वहीं जा रहे हैं हम। इस बैठक में क्या? यहाँ इसमें तो यहाँ कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है, सिर्फ चर्चा हुई और हुई कि भाई चलिए सेंट्रल हॉल में बैठ के वहाँ मीटिंग किया जाए। उम्मीदें आप लोग की मंत्रालय को लेकर कितने मंत्री पद मिले? ये ऊपर की बात है, ये हम लोग नहीं जानते। 2019 में नीतीश के पास 16 सांसद थे, लेकिन बीजेपी की बहुमत की सरकार थी। नीतीश मोदी मंत्रिमंडल में 2 मंत्री पद मांगते रह गए, लेकिन उन्हें नहीं मिला। इसी से नाराज होकर नीतीश ने गठबंधन तोड़ लिया था।
इस बार बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है, लेकिन बहुमत नहीं है। ऐसे में नीतीश की अहमियत बढ़ गई है और उनकी डिमांड पूरी करना बीजेपी के लिए मजबूरी बन गई है। अटल बिहारी की सरकार में नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, तो इस बार भी जेडीयू की नजर रेल मंत्रालय पर ही है। सीतामढ़ी से राम मंदिर के तर्ज पर माता सीता की मंदिर और कॉरिडोर बनाने की मांग भी जेडीयू की तरफ से है। आनंद मोहन जी ने मांग की है कि मिलना चाहिए, पुनौरा धाम में भव्य मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि जो है अभी मिथिलांचल से इतना ज्यादा सीट आया है जनक माँ के जन्मस्थली से, तो हम लोग चाहेंगे पुनौरा धाम में भव्य राम मंदिर के तर्ज पे जानकी मंदिर होना चाहिए पुनौरा धाम में। मांग करेंगे? हाँ बिल्कुल मांग करेंगे। हाँ रीगा चीनी मिल का भी मांग करेंगे, रेलवे का मांग कर रहे हैं। हमारा पहले भी मुद्दा था रेलवे, निश्चित रूप से हम लोग मांग करेंगे कि रेलवे हो। मोदी 2.0 में 2 सीटें लाने वाली अनुप्रिया पटेल जब मंत्री हो सकती हैं, तो बिहार में 1 सीट जीतने वाले जीतन राम मांझी भी मंत्री बनने की कोशिश में है। बिहार में 2025 में चुनाव है, तो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए मोदी मंत्रिमंडल में मांझी को जगह मिल सकती है। बिहार में मांझी पिछड़ों के बड़े नेता हैं। मंत्रिमंडल गठन की बात हो रही है, जीतन राम मांझी को लेकर उम्मीदें होंगी आप लोग? देखिए, जीतन राम मांझी जी सांसद पहली बार बने हैं और मैं गया की जनता को धन्यवाद देता हूं। बाकी बातें आगे क्या होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी पर निर्भर करता है। हम लोग पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं और साथ रहेंगे। देखिए, ऐसा कोई हम लोग के पास ऐसा नहीं है कि हमने किसी शर्त के साथ यहाँ पर हैं। हम हर तरीके से एनडीए के साथ हैं। कोई मंत्री पद की कोई हम लोग ऐसी लालसा नहीं है। अगर मौका मिलेगा तो काम करेंगे। कौन मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी किसे कौन सा मंत्रालय देंगे, किसके बीच क्या डील हो रही है, एनडीए के अंदर और एनडीए के बाहर इसकी चर्चा जोरों पर है। लेकिन बीजेपी अहम मंत्रालय से समझौता करने वाली नहीं है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों को ऐसा कोई मंत्रालय नहीं देगी जो देश के विकास में अहम रोल निभाते हैं। लेकिन आप मान के चलिए जी, ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे, बस साहब मेरा अच्छा संबंध है, मंत्री में आपका नंबर कर सकता हूं, हमें भी पता नहीं होता यार। हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं वो किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए। हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी कहे भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर, और कुछ लोग बदिरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। 9 जून को शपथ ग्रहण है। उनके साथ कौन कौन मंत्री पद का शपथ लेगा, इसका नाम फाइनल होने लगा है। नड्डा से सहयोगी दलों के नेता मुलाकात कर अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं।